जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है गुरु जबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। लेकिन खास जो बातें हैं वो आपको बताना चाह रहा था। हरियाणा सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमें भी पॉलिसी में शामिल करो, शामिल करो। हमें भी पॉलिसी में शामिल करो, शामिल करो। हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार हमें भी पॉलिसी में शामिल करो, शामिल करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी 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 करो। हमें भी पॉलिसी में शामिल करो, शामिल करो। हमें भी पॉलिसी में शामिल करो, शामिल करो। हरियाणा सरकार आवाज सुनो, आवाज सुनो। हरियाणा सरकार आवाज सुनो, आवाज सुनो। हाँ जी मैडम, किस चीज का आवाज सुना रहे हैं सरकार को आप? सर, बात यह है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में ऑन अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और अभी सरकार कुछ पॉलिसीज लेकर आई है और उस पॉलिसी के अंदर हम जो है शामिल नहीं है, जो जॉब सिक्योरिटी या फिर रेगुलराइजेशन से रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे। हमें जो है 50,000 का जो कैप लगाया उसके बेसिस पे, और जो 5,000 का जो कैप 5 लाख का 5 साल तक का जो कैप लगाया है कि इतने ही लोगों को हम पक्का करेंगे या फिर जॉब सिक्योरिटी देंगे, उसके बेसिस पे जो है हमें नजरअंदाज किया गया है। तो हम सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं कि हम भी सिस्टम का पार्ट है और हम भी जो है चाहते हैं कि हमें भी सरकार जो है उस पॉलिसी में इंक्लूड करे। हम असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो 57,700 पे फिलहाल कार्यरत है यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी सालों से हमारा यही जो है पेमेंट रहा है। महंगाई हर बार बढ़ती जा रही है, टैक्स स्लैब्स जो है वो कम होते जा रहे हैं और हमें जो है उसके अंदर कोई बेनिफिट कहीं मिल नहीं रहा है। और जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेंटल पीस के लिए, प्लस आपकी फैमिलीज हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और हम पढ़ लिख के हम बच्चों को जिनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख के जो है आगे जाएं, कुछ करें, तो जब वो हमें यहाँ पे बैठा हुआ देखते हैं और देखते हैं कि जो पढ़ लिख चुके हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, वही आज अपने हक के लिए उनको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो कितना मोटिवेट होंगे हमसे। तो उनके लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो कि हाँ, हायर एजुकेशन में आने से, पढ़ाई करने से कोई फायदा मिलता है। टोटल कितना प्रोफेसर यहाँ पर? 130 हैं जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, जिनके ऊपर चटनी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो है रेगुलराइजेशन की पोस्ट निकली हुई है। तो अगर वो रेगुलराइजेशन की पोस्ट हो जाती हैं तो हमारी चटनी हो जाएगी। और ये जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम भी प्रॉपर कमिटी के थ्रू, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रॉपर रेगुलेशंस के थ्रू हम यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हमें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? हमें भी मोटिवेट। मेरा नाम निहारिका है, मैं योग विभाग से हूँ। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में जो महिला प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ जो पुरुष हाँ जी, नमस्कार प्रोफेसर साहब। नमस्कार सर। मैं बात है, आज यहाँ सड़क पर किसको पढ़ा रहे हैं? सड़क पे हम सरकार को पढ़ाना चाह रहे हैं सर। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो जैसा मैडम ने बताया है, मैं रमेश कुमार सीटीए सेक्रेटरी हूं, और हमारी जो मेन मांगे हैं वो यही है कि सरकार 50,000 की जो कैप है उसको हटाए और हमें भी इस पॉलिसी में शामिल करे। साथ ही साथ जो 5 साल की कंडीशन लगाई है उसको भी थोड़ा कम किया जाए। थोड़ा कम क्या, मैं तो कहूँगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए हैं सारे के सारे पढ़े लिखे साथी हैं, सभी वेल क्वालिफाइड हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी साथी लगे हुए हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, सभी अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके और प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं। बाकायदा यूनिवर्सिटीज ने हमारी एडवर्टाइजमेंट करके उनकी फीस लेके तब इंटरव्यू कर रखे हैं। बाकायदा सभी साथियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, शॉर्ट लिस्ट करके फिर इंटरव्यू हुए हैं पैनल के द्वारा, और फिर हमें यहाँ लगाया गया है। तो हम सभी साथी प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, इसलिए मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सभी साथियों को शामिल किया जाए। हाँ जी प्रोफेसर साहब, नाम बता दें। डॉक्टर मंजीत, कॉन्ट्रैक्ट टीचर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हाँ जी जी सर। बताएं डॉक्टर साहब। आज से नहीं, हम पिछले 4 दिन से लगातार कर रहे हैं। एक रोज मार्च निकाला था हमने, फिर उसके बाद हमने शांतिपूर्ण, जैसे ही टाइम ऑफ हो जाता है 5 बज जाते हैं, यूनिवर्सिटी की छुट्टी हो जाती है, हम बच्चों का लॉस भी नहीं चाहते और यूनिवर्सिटी प्रशासन का या यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ सरकार की पॉलिसी से है। जो ये अभी पॉलिसी लेके आए हैं, उस पॉलिसी में 2 कंडीशन लगा रखी है। एक तो 50,000 की कंडीशन है, बेसिक पे 50,000 होनी चाहिए या फिर उससे नीचे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है उम्र की 5 ईयर।
जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, चाहे वो 1 साल हो गए, चाहे 2 साल हो गए हैं, या फिर 6 महीने भी क्यों ना हुए हो, रोजगार सबको सुरक्षित चाहिए। आज के अगर रोजगार सुरक्षित नहीं होगा तो फिर घर का काम कैसे चलेगा। हमारी मेन मांग यही है कि भी अगर हमारी दोनों मांगों को सुन लिया जाता है और शामिल कर लिया जाता है तो हम अपना जो बच्चों को पढ़ाने का काम, मेन काम है, उस पर अच्छे से ध्यान दे सकेंगे। अगर ये चीज नहीं हुई तो फिर हमें आगे की भी ध्यान डाइवर्ट हो रहा है अभी। बिल्कुल हो रहा है सर, पॉलिसी से ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। मेन कारण ये है कि अगर ध्यान हमारा रोजगार सुरक्षित नहीं है तो फिर हम पढ़ाएंगे कैसे। रोजगार सुरक्षित नहीं होगा तो मैडम पढ़ाएंगे कैसे, यही बात है क्या? बिल्कुल यही बात कर रहे हैं सर। अगर हमें ये सुरक्षा का माहौल ही नहीं दिया जाएगा तो हम शिक्षा कैसे प्रदान कर पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि हम हमेशा ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद ही। तो आगे बच्चों को हम साइकोलॉजिकली क्या स्ट्रांग बनाएंगे, हम तो खुद ही साइकोलॉजिकली वीक होते जा रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से। तो ध्यान डाइवर्ट रहता है अभी जब से पॉलिसी आया है आपका, यही बिल्कुल रहता है सर, वैसे ही कच्चे पक्के का डाइवर्जन रहता है हमेशा ही। एक कच्चा पक्का डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा ही रहता है, ऊपर से सुरक्षा भी नहीं प्रदान की जाएगी तो बिल्कुल डाइवर्टेड रहते हैं। और सर तनख्वाह के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ है पिछले 6 साल से, ना हमारे को कोई डीए दिया जा रहा है। दिक्कत है। बिल्कुल तो सरकार सर, को क्या कहना चाह रहे हैं? हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर, पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट 17 अगस्त को करने वाले हैं। हाथ जोड़कर बार बार यही विनती कर रहे हैं, हमें शामिल करिए। तो खासतौर पे मम्मी प्रोफेसर है, हमारी बच्चे बोलते होंगे, और पापा भी प्रोफेसर हैं। खास करके डायलॉग बड़ा सुना होगा आपने। हाँ जी मैडम जी, क्या कहेंगे? बच्चे बोलते मम्मी प्रोफेसर है हमारी, लेकिन आप तो रोड पे बैठे हैं। मेरी आवाज बिल्कुल बैठी है। कोई नहीं, बैठी आवाज में डिमांड तो बता दे अपनी, क्या आपका? सर बस यही है, जॉब सिक्योरिटी की डिमांड है और कुछ है नहीं, क्योंकि जो पॉलिसी आई जा रही है उस पॉलिसी में हमें शामिल कर लिया जाए, बस यही एक डिमांड रख के हम बैठे हुए। एक ही डिमांड है, एक ही डिमांड है। तो आपने सुन लिया और देख सकते हैं। हाँ जी मैडम, क्या कहेंगे? सर बस यही है हमारी गवर्नमेंट से विनती, हाथ जोड़कर कि हम शिक्षकों को भी इस पॉलिसी में शामिल किया जाए और हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि हम आने वाली जनरेशन्स को भी अच्छे से हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा तो हम उनको भी अच्छी मेहनत करके पढ़ा पाएंगे। क्या बात है, तो अच्छा बोल दिया। और वो बोलता ना, ये तो भाई साहब प्रोफेसर साहब, इनके तो भाई बोलते, बोला भाई प्रोफेसर है हमारे यहाँ जी। प्रोफेसर साहब कैसे आज यहाँ पर? हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद, अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। हमारी डिमांड अभी ये जॉब सिक्योरिटी को लेकर जो पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट की आई है, इसमें 50,000 की कैप लगा के असिस्टेंट प्रोफेसर्स को बाहर कर दिया गया है। तो ये हमारी ये गवर्नमेंट से यही डिमांड से यही रिक्वेस्ट है कि ये कैप वगैरह हटा के एक न्यायपूर्ण तरीके से हमें भी इस पॉलिसी में शामिल करें, और सरकार एक न्यायपूर्ण तरीके से हमें भी हमारे अधिकार देने की हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करें। हाँ जी भाई साहब, नाम बता दें। अंकुर गर्ग, सीएससी डिपार्टमेंट से। बस हमारा कहना यही है कि हमें भी पॉलिसी में शामिल किया जाए ताकि हमारे भी घर सही ढंग से चल सके, वरना हम तो यूनिवर्सिटी के भरोसे रहेंगे, कभी भी बाहर हो सकते हैं। कभी भी बाहर और कभी भी अंदर, कुछ पता नहीं है। अंदर का तो हाँ जी मैडम, क्या कहेंगे बताएं? सर बस जैसा आपको पता ही है आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जॉब सिक्योरिटी चाहिए हमको सरकार से, क्यों चाहिए ये भी आपको पता है। तो क्या कैसे लोगे जॉब सिक्योरिटी आप? सर अभी तक तो हम फिलहाल रिक्वेस्टिंग मोड पे है, सरकार क्या पता हमारी सुन ले, और वो उन सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए हम लगातार 3 दिनों से, आज तीसरा दिन है धरने पे बैठे, और शायद सरकार हमारी बात सुन ले। कितनी उम्मीद है? उम्मीद देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जिस उम्मीद पे दुनिया चल रही है उसी उम्मीद पे हम भी चल रहे हैं कि क्या पता सरकार हमारी भी सुन ले। नाम क्या? मैं डॉक्टर रेखा हूँ, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से। मैं जीजेयू में लगभग 12 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। तो बच्चों को सिखाते हैं आप? जी बच्चों को तो सिखा ही रहे हैं, अब सिखाते तो हम अच्छा ही हैं, पर अभी आते जाते बच्चे देख रहे हैं, देखिए हमारे शिक्षक बैठे हुए धरने पे, कितना बढ़िया संदेश जा रहे हैं उनको कि तो शिक्षकों की ऐसी हालत है ऐसी सरकार में, पढ़ लिख के वो भी, उनको भी क्या मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं है कहीं जो बच्चों को पढ़ाते हुए जो भी सिक्योरिटी तो मिल नहीं रही, कहीं आपका ध्यान ऐसा ना हड्डी जोड़ने की बजाय तोड़ने ना लग जाए आप? देखिए सर, शिक्षक जो है ना कभी भी तोड़ फोड़ वाली सोच तो नहीं रखते हैं। अच्छा। उनका काम है समाज बनाना, बच्चे बनाना। तोड़ फोड़ हमारी शिक्षा में होता ही नहीं सर। तो मतलब ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा आपका? ध्यान डाइवर्ट सर एक मानसिक चिंता हो सकती है अपने लेवल पे, पर वो चिंता हम बच्चों को नहीं देते कि भाई बच्चों को हम गलत बातें सिखा दें, गलत चीजें, गलत राह पे जाएं। पर हाँ, बात यह है जब शिक्षक की हालत ऐसी है तो शिक्षक अपने आप को संभालेगा पहले या बच्चों को संभालेगा? पहले तो अपने आप को ही संभालेगा। आपको कल कह दिया जाता है कल से आप मत आइए, आपके बजाय दूसरा कच्चा कर्मचारी जो कम पैसे पे, कम एक्सपीरियंस पे रख लिया जाएगा। बढ़िया काम चल रहा है, क्या दिक्कत है? ज्यादा पैसे क्यों देने, पक्का क्यों करना है? काम चल रहा है, सरकार चला रही है। भावना है दिल में? बिल्कुल ऐसा डर तो है ही सर, लगे हुए हैं इतने सालों से। सर कच्चे होना जो है ना वो हमारी मजबूरी है, चॉइस नहीं है सर। लेकिन ऐसा क्या करोगे कि डर के आगे जीत हो जाएगी? सर बैठे देखिए, कोशिश कर रहे हैं,
क्या पता सरकार सुन ले, हमारी भी सुन ले, क्या पता। क्या बात है। और हाँ जी भाई साहब, आपने तो ये काला क्या ये विरोध स्वरूप लगा दिया है। सर मैं CSC डिपार्टमेंट से डॉक्टर सुधांशु। हाँ जी सर पहले तो मैं हरियाणा सरकार का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई कि कोई कच्चे कर्मचारी भी अपनी सेवा सुरक्षा का लाभ उठा सके, लेकिन उससे हमें वंचित रखा। इस चीज का हमें बड़ा खेद है और मैं मांग करता हूँ सरकार से कि हमें इस पॉलिसी में शामिल किया जाए। बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे सबके भी हैं, और बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, तो भविष्य निर्माता का ही भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये थोड़ा गलत है। तो हम स्वागत के साथ साथ हम उनसे थोड़ी प्रार्थना भी करते हैं कि हमें इस पॉलिसी में शामिल किया जाए। प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है और बात भी है। प्रोफेसर है और प्रोफेसर का जहाँ भी नाम आता है इज्जत के साथ ही लिया जाता है भाई साहब। हाँ जी प्रोफेसर साहब, नाम बताएं अपना। अभी हो गया एक इंटरव्यू, भाई साहब से बात करो। लाइव चल रहा है प्रोग्राम, नाम तो बता दें अपना। कृष्णदत्त। कृष्णदत्त जी, क्या कहेंगे, आज बैठे हो आप? कहना क्या है, ये तो हमारी सरकार से निवेदन है, मांग है, ये मांग प्रदर्शन। क्या मांग है? इस सरकार ने जो B और C D ग्रुप के लिए सेवा सुरक्षा नियम लेके आई है सरकार, उसमें शिक्षकों को भी शामिल किया जाए। यूनिवर्सिटी के शिक्षक, कॉलेज के, वेटनरी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले, कॉन्ट्रेक्चुअल पर काम करने वाले, तो इनके लिए भी सरकार ये 50,000 की कैप उठा करके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, जिससे कि ये भी अपने सेवा सुरक्षा का लाभ ले सके। तो देख सकते हैं अपनी अपनी जो बातें हैं, और मैडम बड़ी चिंता में डूब गए हैं, बिल्कुल सोच ही रहे हैं। मैडम क्या बात है? सर बात कुछ नहीं। अच्छा बताएं अपना जो मांगे हैं और कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताना चाह रहे थे। सरकार ने हमारे ऊपर जो 50,000, नाम भी बताएं साहब। सर मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी से। और सरकार ने अभी जो ये पॉलिसी बनाई है 50,000 के जो है 50,000 वाले लोगों को इसमें इंक्लूड किया है और उससे ऊपर वाले लोगों को इंक्लूड नहीं किया। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें भी उस पॉलिसी में इंक्लूड किया जाए। धरना कब से कब चल रहा है, कितने दिन? सर धरना 3 दिन हो गए हैं, शांतिपूर्वक हम धरना कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे अपनी मांगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार तक। और आप इसका सबसे बड़ा सोर्स है सर, मीडिया वाले ही हमारी मांगों का पहला एक्सपीरियंस है धरने का? इससे पहले भी आप लोग? सर इससे पहले भी हम एक बार बैठे थे 2019 में, तो उस दिन बहुत लंबा धरना नहीं चला था, पर ये धरना हमें लग रहा है कि शायद लंबा चलेगा। अभी तो इलेक्शन का वक्त है सर, ये तो क्या लग रहा है सरकार को? सर हम अपनी तरफ से पॉजिटिव हैं, बाकी सरकार की बाकी उम्मीदें? उम्मीद सर हमारी बहुत है सरकार से, बाकी सरकार क्या करती है वो सरकार के ऊपर है, हम अपनी तरफ से पॉजिटिव। तो साफ तौर पे संदेश है कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, और सरकार को बता दिया है कि जो जो मांगे हैं। तो भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद, नाम बता दें अपना। जी मेरा नाम डॉक्टर नवदीप मौर्य है, मैं सिविल डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब बताएं, जो आज बैठे हो आप। जी हमारी एक ही मांग है कि जॉब सिक्योरिटी की, और कुछ नहीं है। स्कूलों के गेस्ट टीचर्स को भी मिल गया है, सबको मिल रहा है। हम सारी मान्यताएं पूरी करके आ रहे हैं, योग्यताएं पूरी करके आ रहे हैं, प्रॉपर चैनल से आए हैं, इंटरव्यू सिस्टम दे के आए हैं, एक एडोक सिलेक्शन कमेटी से सिलेक्ट होके आए हैं, और हमें ही जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है। तो हरियाणा सरकार से अपील है कि हमें भी जॉब सिक्योरिटी देके राहत है। तो मेन बात जो बोल दिया जॉब सिक्योरिटी का, यहाँ पर डॉक्टर साहब आगे फिर अभी जैसे धरना चल रहा है उसके आगे आप लोगों ने क्या किसी को ज्ञापन देने का है, क्या कुछ रणनीति बनाई? हमने डॉक्टर कमल गुप्ता, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और हमारे CM नायब सिंह सैनी जी को भी अपना ज्ञापन सौंपा है। उनसे लास्ट विजिट भी की थी। उन्होंने विचार करने की बात कही है इस चीज पे, लेकिन अब देखना है कि वो विचार करते हैं कि नहीं करते हैं हमारी मांगों पे। हमारा अगर सरकार हमारी मांगों पे विचार नहीं करती है तो फिर आगे की रणनीति फिर हम बना के फिर आगे कंटिन्यू धरना प्रदर्शन या फिर उससे आगे भी जा सकते हैं इस चीज को। अगर सरकार इस चीज को सुन लेती तो फिर हम अपना धरना यहीं पे समाप्त कर देंगे, यहीं पे कर देंगे। अगर ये देख सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला प्रोफेसर है, खास मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बैठे हैं, धरना लगा दिया है, और कहना है कि अगर एक मिनट आप बताते भी चले, मैं दिखाता। अगर मान लो सरकार आगे रणनीति क्या आप लोगों का? आगे हमारी रणनीति यही रहेगी। अब 3 दिन से लगातार शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, यहाँ पे बैठ रहे हैं। आज हमने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमें सुन लेती है तो हम यहीं से धरना समाप्त कर देंगे, अगर नहीं सुनती है तो फिर आगे हम अपनी रणनीति धरना प्रदर्शन की बजाय भूख हड़ताल या फिर और रोष मार्च शहर के अंदर से या फिर पंचकुला कुछ करने की भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैडम भूख हड़ताल कर सकते हो आप लोग? सर अपने अधिकारों के लिए तो करेंगे, बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, वो जैसा हमें आदेश देंगे हम उनके साथ।
मैडम कल है 15 अगस्त, आजादी का दिवस, आजादी का दिन है, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहोगे उस दिन के लिए आप? सरकार से यही गुजारिश है कि 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, तो हमारी भी मांगे पूरी करे और हमें भी आजाद करे इस कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी से। उम्मीद है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो जितने भी है ना, सबके सब प्रोफेसर है। वो है ना, एक जो डायलॉग आपने सुना होगा कि बहन प्रोफेसर है हमारी, भाई प्रोफेसर है हमारे। और देख सकते हैं, आवाज सुनो, आवाज सुनो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, और सीधी तस्वीरें गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से तो तस्वीरें आप देख पा रहे थे। और जो डिमांड है जो प्रोफेसर की वो उन्होंने बताया है, और उम्मीद करते हैं कोई बातचीत का हल निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा और ये जो अनशन धरना है इनका खत्म होगा। और कल है स्वतंत्रता दिवस, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी अगली अपडेट पे। तब तक के लिए मैं देवजात, कैमरा पर्सन अमन के साथ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से। जय हिंद, जय भारत।